मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं आज आर एस अग्रवाल के संख्याओं पर आधारित चैप्टर के 45 से आगे के क्वेश्चनों को। 45 तक के क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मिलेगी आपको प्लेलिस्ट आर एस अग्रवाल के नाम से। तो आर एस अग्रवाल की प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पर आपको 1 से 45 तक के क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं औसत के चैप्टर को भी हमने डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं और अपने जो नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 46 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से बात करेंगे भाई, क्या है? 3 संख्याओं का योग। अब इसने दिया है 3 संख्याओं का योग 102 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और जो दूसरी संख्या है उनका अनुपात इन्होंने दिया है 2:3। कितना दिया है? 2:3। तथा द्वितीय और तृतीय मतलब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इन्होंने दिया है भाई 5:3 है। तो यहाँ पर पूछ लिया है इन्होंने द्वितीय संख्या मतलब दूसरी संख्या बतानी है हमें। चलिए पहले हम बनाएंगे अनुपात बनाने के लिए इस 5 को इधर बढ़ा देंगे और इस 3 को बढ़ा देंगे भाई इधर। तो यहाँ पर पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इसका मतलब 10:15:9। 10:15:9 ये आ चुका है इनका अनुपात और टोटल है 102। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 102। और यहाँ पर योग कितना हो चुका है भाई? 10 और 15 25 और 9 34। अगर हमें दूसरी संख्या चाहिए मतलब 15 बराबर हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो 34 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 तिया 45। तो दूसरी संख्या है वो क्या आ जाएगी भाई? 45 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा भाई? 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 और दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग 55 है। तीसरी संख्या और पहली के 3 गुने का योग 90 है। तो तीसरी संख्या बतानी है हमें। देखिए भाई, उसने पहली और दूसरी का योग दिया, पहली और दूसरी का योग दिया, दूसरी और तीसरी का योग दिया। अगर मैं इन्हें घटा देता हूं तो दूसरी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगी क्या? पहली माइनस तीसरी। और 45 पहली 2 का योग है और उससे आगे की 2 का योग दिया है 55। तो मतलब पहली और तीसरी का अंतर -10 है। तो यहाँ पर एक समीकरण ये बनेगी भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। उसने कहा तीसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या और पहली के 3 गुने का योग कितना दिया है इसने दिया है भाई 90। और यहाँ पर हमें कौन सी संख्या बतानी है? तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या बतानी है तो इसे आप कर दें 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 इंटू पहली माइनस 3 इंटू तीसरी बराबर -30। समीकरण नंबर बन जाएगी 3। अब अगर ये हमें घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी। तो 3 और 1 4, 4 इंटू तीसरी बराबर आ गई 120। 4 से काटेंगे 120 को तो 30 बचेगा। और जो तीसरी संख्या है वो कितनी है भाई? वो 30 ही तो है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 आप देख चुके हैं। 46 और 47 आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है 48वां। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 2 संख्याओं का योग 184 है। 2 संख्याओं का योग 184 है मतलब 2 संख्याएं हमने मान ली A और B। 2 संख्याएं हैं उनका योग 184 है। ठीक है जी। अब उसने कहा कि यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है? अच्छा, बड़ी संख्या हम A मान रहे हैं और छोटी मान रहे हैं B। ठीक है, तो A का तिहाई B के
सातवें से b के सातवें भाग से कितना अधिक है भाई? ये है 8 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर 8 है। इसका मतलब यहाँ पर अब आप हल कर लें तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a माइनस आ जाएगा भाई 3b बराबर 7 या 21 और 21 गुणा कर देंगे 8 में तो 168 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए b की। अगर b की चाहिए तो a को हमें यहाँ से करना होगा कैंसिल आउट। a को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर किससे? 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आया 7a, 7b बराबर 7 से करी मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 2 और 7 8 56 और 2 58, 5 7 और 5 12, कुल मिलाकर ये बनी बात। ठीक है जी। अब घटा दो जी, घटा दिया, ये कैंसिल हो चुका है। माइनस 10 भी आ गया है, घटाया तो कितना आया भाई? 0 2 और यहाँ पर बना 1 1, ये कैंसिल हुआ भाई। तो 0 से 0 जाएगी तो b की वैल्यू 112 बनी है, b की वैल्यू 112 बनी है। ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस b बराबर है 184 के, तो a प्लस बी की वैल्यू 112 बराबर 184, मतलब a बराबर आ जाएगा 184 माइनस 112 बराबर 72। अब देखिए छोटी वैल्यू की बात करी थी तो एक आई 112, एक आई 72, इसका मतलब 72 छोटी है। ये जो हम बता रहे थे b नहीं छोटी, b नहीं आई छोटी, छोटी कौन सी आई यहाँ पर? a, जिसकी वैल्यू आई 72। इसका मतलब 48वें क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना 72। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 49। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 1365 है। अगर एक x है तो दूसरी 1365 प्लस x होगी भाई। ठीक है। अगर हम यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दें तो भागफल 6 और शेषफल 15 आ रहा है। अब यहाँ पर ये है भाज्य, यह है भाजक, भागफल शेषफल। अगर ये चाहिए 1365 प्लस x बराबर किसको जाएगा? 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 15 के। x को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले जाओ, तो 15 घटाया तो 1350 बना और इधर ले गए तो 5x बना। 5 से काट दिया भाई, 5 2 10, 5 7 35। इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो है 270। 270 छोटी संख्या है। ये संख्या पद्धति में भी है। आर.एस. अग्रवाल में संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5 है, उनका लय से 300 है, तो छोटी संख्या बतानी। तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं क्या है। पहले हम निकालेंगे में से। तो में से निकालना तो लय से दिया गया है, लय से बटे अनुपात का लय से, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा भाई। 5 तिया 15, 15 दूनी 23, तो ये आ गया 20। ठीक है। में से कितना आया? 20। अब हमें कौन सी चाहिए? छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या चाहिए तो 3 में मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या चाहिए तो 5 में मल्टीप्लाई। तो छोटी संख्या चाहिए हमें। छोटी संख्या दिखा लो जी, कितनी आई भाई? 3 गुणा 20, मतलब ये बनेगी भाई 60। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चल रहे हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 51? वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5 की कमी कर दें तो 87 प्राप्त होता है? 27.5 की कमी कर दें। अब कोई संख्या 100 है तो 100 में 27.5 की कमी कर देंगे तो 72.5 बचेगा भाई। 72.5 बराबर ही किसके है? यह है भाई 87 के। और संख्या चाहिए तो मतलब 100% बराबर हो जाएगी क्या? संख्या के। अब देखिए पॉइंट हटाना, 0 लगा दिया हमने। 25 से काट दो इसे, 25 तिया 75। ठीक है जी। 25 दूनी 50, बचे कितने? बचे हैं 22। 225 हुए, 25 नियम 225, 25 चौका 100, 0 आई। अब 29 तिया 87 होते हैं तो संख्या कितनी बनी भाई? संख्या बन गई 40 तिया 120, तो 120 इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन देखो क्या है।
किसी संख्या में 37.5% की, पहले 27.5 घटाया था, अब क्या 37.5 जोड़ दो, तो 137% बराबर किसके हैं, 33 के हैं। और हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी, मतलब 100% बराबर किसका आ जाएगा भाई, संख्या का आएगा। तो 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है जी। 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 5 8 40, तो संख्या कितनी बनी भाई, 8 तिया 24। तो वो संख्या कितनी है, 24 है, संख्या है भाई क्या, 24। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये औसत से संबंधित क्वेश्चन है, जो 53वां क्वेश्चन है औसत से संबंधित है। क्या है भाई, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, योगफल 90 है, तो औसत निकाल दो तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब बीच की संख्या 30 है और 3 के गुणज हैं, तो मतलब 3 घटा दोगे तो पहले मिल जाएगी, 3 जोड़ दोगे तो बाद वाली मिल जाएगी। उससे बड़ी संख्या चाहिए तो 33 उत्तर, ठीक है जी। हमने तीनों निकाल दी, उसने पूछी थी हमारे से एक, लेकिन इतने ही समय में हमने तीनों निकाल दी, तो तीनों ही आपके सामने है। बड़ी चाहिए 33, छोटी चाहिए 27, बीच की चाहिए 30। 54वां क्वेश्चन है, 4 की घात 2/9 स्क्वायर के अंशतः हर प्रत्येक में कितना जोड़े कि 4/9 हो जाए। देखें 4 का वर्ग मतलब 16, 9 का वर्ग मतलब 81, प्रत्येक में क्या जोड़ दें कि ये 4/ कितना हो जाए भाई, 9 हो जाए, क्या जोड़ दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 16 निम्मा 144 प्लस 9x, 4 से गुना करिए हमने तो 324 प्लस 4x, कुल मिला के यहाँ पर 5x बराबर घटाया तो 0, 12 में से 4 गए 8, 180, 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 छंग 23, इसका मतलब हमें 36 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये 4/9 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 55वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है भाई, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और भागफल 35/24 है। गुणनफल दे रखा, 2 भिन्न मतलब एक x है और एक y है। गुणनफल दे दिया 14/15 है। अब भागफल की बात करूं तो x/y हो जाएगी भाई, x/y हो जाएगी। वो दे रखा है इसने 35/24, तो हमने क्या करा, गुणनफल और भागफल की कर दी गुणा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा भाई। 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 12 बार, 5 तिया 15 है, 5 7 35, इसका मतलब x² बराबर 49/36। तो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी आपकी वो क्या आएगी भाई, 7/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो होगा आज का 56वां क्वेश्चन। क्या है भाई, 2 संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल्स। व्युत्क्रम का योग 46/21 है तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर 10/21 है। तो ये संख्याएं कौन सी हैं, ऑप्शन से लेंगे भाई इसे हम। पहला ऑप्शन क्या दिया हमें, 3/29। दूसरा ऑप्शन क्या दिया भाई हमें, दूसरा दिया है 8/21, 5/21। तीसरा ऑप्शन क्या दिया भाई हमें, तीसरा दिया 4/3, और ये बन चुका है आपका 6/7। और चौथा ऑप्शन है भाई 3/4 और 7/6, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करो, उसके बाद उसका योग और अंतर देखना। जब उल्टा करोगे जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। लेकिन योग की बात करें चाहे अंतर की बात करें, जो एलसीएम है वो 21 है, मतलब अगर उनके हर का एलसीएम 21 है व्युत्क्रम के, तो जो संख्याएं होंगी उनके अंश का आना चाहिए। क्या, अंश का एलसीएम 21 आना चाहिए। यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा, 3 गलत है भाई। यहाँ पर कितना आ रहा, 40 गलत है भाई। यहाँ पर कितना आ रहा, 12 गलत है भाई। तो ये तो सही हो नहीं है, तो 7 या 21 बिल्कुल सही है। तो इसे हमने कर दिया ऑप्शन से डायरेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा भाई, 2 संख्याओं के योगफल और गुणनफल 11 और 18 है, व्युत्क्रम का योग। तो ये पहले ही बता चुके हैं हम इस बात को। व्युत्क्रम का अगर योग निकालना है आपको, योगफल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, योगफल बटे गुणनफल याद रखना, केवल योगफल बटे
गुणनफल। ठीक है, इस टाइप के कई क्वेश्चन संख्या पद्धति के जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे तब आए थे, कई क्वेश्चन आए थे। तो अगर वो भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी देखें, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है योगफल 11 और गुणनफल कितना है भाई 18, और यही तो आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं भाई क्या है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 12 और 35 है। व्युत्क्रम का योग बिल्कुल यही है भाई, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योगफल बराबर हो जाएगा। अब योगफल 12 दिया है और गुणनफल कितना दिया 35, इसका मतलब 12/35 भाई, ये भी आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 58 भी हो चुका है भाई। नेक्स्ट लेते हैं जो होगा क्वेश्चन नंबर 59, 59। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़े। क्या है भाई, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दें तो 3/5 प्राप्त होती है। मूल भिन्न बतानी है, मूल भिन्न बतानी है। इस टाइप का पिछली वीडियो में भी आपने क्वेश्चन देखा है। क्या है भाई, 3/5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 3/5। तो मैंने पहले बताया है, इससे पहले भी जो क्वेश्चन आए हैं इसी एक्सरसाइज में, उसमें भी एक बात बताई थी कि जो काम इसने अंश में करने को कहा है, जो काम इसने अंश में करने को कहा है वो कर दो आप हर में, और जो काम इसने हर में करने को कहा है वो कर दो आप अंश में। डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच जाओगे। अंश में 20% की वृद्धि आप करोगे, हर में 20% की वृद्धि, हर में 25% की वृद्धि आप करोगे, अंश में 25% की वृद्धि, और बस हल कर दो। 5 से काट दो भाई, 25 बार कटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 3 अठे 24। इसका मतलब जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी भाई 5/8। मूल भिन्न क्या थी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं भाई क्या है। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी, तो नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या है, इसी का भैया भैया बिल्कुल इसी का भाई है। क्या प्राप्त हो रही है हमें 5/2। अब जो काम अंश में कहा है वो हर में कर दो आप। अंश में 20% की वृद्धि तो मतलब 120 लिखेंगे कहाँ हर में, और हर में 5% की कमी मतलब यहाँ पर 95 लिख देंगे भाई। अब देखिए काट दो भाई, इसे 5 से काट दो, 5 से काटा 19 पंजे 95, 24 पंजे 120। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, 19 पंजे कितना आ जाएगा भाई 95/24 दूनी 48, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 95/48। तो ये क्वेश्चन देख लिए आपने कहाँ तक 60 तक आज हमने क्वेश्चन देखे हैं। आगे की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।